हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे इस क्लास को पूरा देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक है बता दूं कि यह क्लास आप टारगेट टीचर चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट, DSSB, PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी एक्सपीरियंस से मैं आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। मेन थ्योरी पे आते हैं। उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कोहलबर का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है सीखने पर, लर्निंग का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, और जो सीखने का नियम इन्होंने बताया है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि गौड़ नियम से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो गौड़ नियम से अगर क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है? तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताने होंगे कि इन चारों में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है। यानी कि तीन तो यही हो जाएंगे और एक चौथा कोई बीच में इंक्लूड कर देगा किसी दूसरे सिद्धांत से। तो ये पांचों आपको एज इट इज याद होने चाहिए सबसे पहले, और इसके अंदर की जो चीज़ें हैं अभी आगे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम मुख्य नियम की बात करते हैं। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम कहता है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को बार बार दोहराता है, ठीक है, तो वह किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें, जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले उसको क ख ग घ वगैरह ही सिखाया जाता है। ठीक है, ABCD क ख ग घ। तो बार बार उससे क्या करवाया जाता है? शिक्षक लगभग उससे 1-1.5 महीने बार बार बोलते हैं तुम उसको लिखो। ठीक है, क ख ग घ अपने उसको कॉपी में बार बार लिखो, देख के लिखो या जैसे भी लिखो, बार बार उसको लिखो। तो जो बार बार लिखने का नियम है, इससे क्या होता है? अभ्यास बार बार बच्चा करता है और बार बार अभ्यास करता है तो बच्चा क ख ग घ याद कर लेता है और उसको जीवन भर लगभग क ख ग घ फिर कभी भूलता नहीं है। ठीक है, तो अभ्यास का ही तो प्रभाव पड़ा कि बच्चे ने क ख ग घ अच्छे से सीख लिया। तो ये अभ्यास का नियम हो गया। अब दूसरा है प्रभाव का नियम। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत सारे प्रभाव के नियम से। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम कहता है जब किसी बच्चे पर या व्यक्ति पर किसी क्रिया को करने के बाद, ठीक है, उसका गहरा उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, तो वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो उस कार्य को वह निरंतर करता रहेगा। ठीक है, अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ा तो क्या करेगा? बच्चा उस कार्य को करना बंद कर देगा। तो प्रभाव का नियम यही बताता है कि बच्चे के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वह सीखना जारी रख सकता है, बुरा पड़ेगा तो वह कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आए तो कैसे आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन जो नए पैटर्न का है वो मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट देगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट देगा कि कोई छोटा बच्चा है, पहली का क्लास का है या छोटा बच्चा है 5-6 साल का, 7 साल का, और वह क्या करता है? घर में दिया जब जलता है शाम को, ठीक है, वैसे तो दिया आजकल नहीं जलता है, लाइट सबके घर रहती है, लेकिन मान लीजिए मंदिर के पास जो दिया जलता है, तो बार बार एक बच्चा उसको छूने की कोशिश करता है। उसके घर वाले उसको लाख समझाते हैं कि मत छूओ नहीं तो जल जाओगे, लेकिन वह मानता नहीं है। एक दिन जाकर दिए को क्या करता है? वह टच कर देता है और टच करने के बाद, छूने के बाद उसको जलन महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है। जाहिर सी बात है जलने पे दिक्कत होगी। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ का? इस चीज़ का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, दिए को छूने का। ठीक है, तो बुरा जो प्रभाव पड़ा इसके फलस्वरूप वो क्या करेगा? दोबारा कभी दिया नहीं छुएगा। तो यहाँ पर भी सीखना हुआ, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चीज़ से सीखना हुआ कि वो छुआ तो जल गया, इसलिए दोबारा वह नहीं छुएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट दे देगा आपके सामने और आपको बताना होगा कि थॉर्नडाइक के सीखने का यहाँ पर कौन से नियम का पता चलता है। तो आप बताएंगे कि प्रभाव के नियम का पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले की बात करते हैं, तत्परता का नियम क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक उदाहरण के रूप में आप समझिएगा कि जब हम छोटे होते हैं और साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसके लिए हम क्या होते हैं? तत्पर होते हैं, यानी कि रेडी होते हैं, वह इंटरेस्टेड होता है हमारे लिए। तो जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तो उस कार्य को हम जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना बचपन में सीखते हैं तो 2-3-4 दिन में हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बाइक चलाना जब सीखते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा मज़ा आता है, तो बाइक चलाना हम जल्दी सीख जाते हैं। ठीक,
तो इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होगा तो वह कोई चीज़ जल्दी सीखेगा। तो तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्या है और कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे इसके गौड़ नियम की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के सामने कोई समस्या आती है, नई समस्या आती है, तो वह क्या करता है, अलग अलग तरीके से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, जैसे कि इस समय में मेरे चैनल पे लगभग 4 लाख के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और लास्ट CTET में, या कह सकते हैं उससे पहले जो CTET हुआ था 2020 में 2019 में, मेरे चैनल के सभी वीडियो पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा व्यूज आते थे। मैं वीडियोज अपलोड करता था और 2-3 दिन में या 1-2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज आते थे। तो अभी क्या है, सिर्फ 500-600 लोग ही देख रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अपनी स्थिति बताने के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ इस पहले वाले का। तो 500-600 व्यूज आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। मेरे सामने तो ये समस्या है, कितने मेहनत से स्कूल से आने के बाद थका रहता हूँ, फिर भी आपके लिए क्लास बनाता हूँ और 500-600 लोग ही देख रहे हैं। तो इस समस्या से उबरने के लिए मैं अलग अलग यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस समस्या से मैं निपटने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढता हूँ, और ये चीज़ अभी भी उपाय मैं निरंतर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन यह उपाय मैं ढूंढना कब बंद करूँगा, जब मुझे इस समस्या का कोई हल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है समस्या के समाधान के लिए, अलग अलग चीज़ें, जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से भी राय लेता हूँ, यूट्यूब को मैंने ईमेल किया था यूट्यूब टीम को, यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, तो ये जो अलग अलग काम कर रहा हूँ, इसी को बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, और यह कार्य करना मैं कब बंद करूँगा, समस्या का समाधान ढूंढना, जब मुझे एग्जैक्ट इसका समाधान मिल जाएगा। चलिए, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है। अब मनोवृत्ति का नियम यह कहता है कि जब किसी कार्य को बच्चा करने में इंटरेस्टेड होता है तो उस कार्य को वह जल्दी सीख लेता है, और जिस कार्य को वह करने में इंटरेस्टेड नहीं होता उस चीज़ को वह जल्दी नहीं सीख पाता है। यही मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि जब कोई भी समस्या बच्चे के सामने आती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में वह बांटकर उस समस्या का समाधान करता है और चीज़ों को सीखता है, तो उसी को आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। अब है चौथा सादृश्यता का नियम क्या कहता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं सादृश्यता के नियम से। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे सामने क्या समस्या है, मैं मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे सामने समस्या क्या है कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कितना भी बेहतरीन मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो अभी मान लीजिए मुझे इसका कोई उपाय मिल गया, ठीक, उसके बाद फ्यूचर में जब ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ होगा, सेम चीज़ की अभी वीडियो मान लीजिए इसका समस्या का समाधान मिल गया और वीडियोज़ पे मेरे व्यूज़ आने शुरू हो गए, ठीक, उसके बाद फ्यूचर में 2-3 साल 4 साल बाद जब सेम समस्या मेरे सामने आएगा तो मैं याद करूंगा कि 2022 में भी ऐसा मेरे साथ हो रहा था, 2022 नवंबर अक्टूबर में भी ये चीज़ मेरे साथ हो रहा था और उस समय मैंने ये किया था तो ये चीज़ ठीक हो गया था। तो उसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम, कि जब पहले हुए जो समस्या है उस पर जो हमने समाधान ढूंढा था, फ्यूचर में जब सेम समस्या आती है, उससे मिलता जुलता समस्या आता है, तो मैं उसी समाधान से फ्यूचर वाली समस्या को भी सुलझाता हूँ, तो वही है सादृश्यता का नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट है और आखिरी है गौड़ नियम साहचर्य। अब इसमें क्या होता है साहचर्यात्मक नियम में, कि व्यक्ति कोई भी मिलते जुलते समस्या के लिए जो पहले उसने सीखा है, पहले समस्या का समाधान किया है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उससे मिलते जुलते या अन्य चीज़ों के लिए भी पुराना सीखा हुआ चीज़ यूज़ करता है, तो उसको कहते हैं साहचर्यात्मक नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी करता है। जैसे आप अभी CTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी करते समय आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई चीज़ें, कि कैसे तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती की, क्या बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो फ्यूचर में जब कभी KVS में, DSSB में या UP सुपर टेट में वैकेंसी आएगा, तो अभी आपने CTET की तैयारी के दौरान जो चीज़ें सीखी होंगी इसका उपयोग आप फ्यूचर में भी करेंगे। तब जो फ्यूचर में आप इसका उपयोग करेंगे तो उसी को कहेंगे कि साहचर्यात्मक नियम, यानी कि व्यक्ति जब जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग वह अन्य परिस्थितियों में भी करे। चलिए, तो ये पांचों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से मैंने समझाया, किताबी लैंग्वेज का मैंने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल
जो चीज़ एक व्यवहारिक चीज़ है वैसे मैंने आपको समझाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एसआर बॉन्ड पे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जो थॉर्नडाइक का लर्निंग यानी कि सीखने का नियम है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत, सेम वही चीज़ है, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर इस यस आर बॉन्ड एक शब्द आता है, यस आर बॉन्ड। ठीक है, यह क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच जब क्रिया होती है कोई, तो एक संबंध स्थापित हो जाता है, उसी को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे अभी इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे हम। ध्यान दीजिएगा कि जो थॉर्नडाइक थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी इसे कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह बताया कि यदि कोई भी किसी कार्य को करता है तो उसके समक्ष एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। वह उद्दीपक किसी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक को आप एक शब्द में समझिएगा कि जो हमारा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं उद्दीपक। और उद्दीपक समझ गए आप। और रिस्पॉन्स यानी कि जो हम उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उद्दीपक का विशिष्ट प्रतिक्रिया के संबंध में से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिसे एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके संबंध के पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक का अनुभव करता है तो उससे संबंधित विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने कोई कुत्ता आ गया, कुत्ता आपको दौड़ाने लगा, तो आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया और कुत्ते को चलाकर मारा। तो चलाकर मारा, कुत्ता भाग गया। फिर फ्यूचर में जब सेम चीज़ आएगा तो भी आप क्या करेंगे, वैसा कुछ उद्दीपक आने पर आप क्या करेंगे, आप उसको पत्थर उठा के मारेंगे। ठीक है, एक और परफेक्ट एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे आजकल के छोटे बच्चों को मोबाइल बहुत ही फेवरेट होता है। जो मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनके छोटे बच्चे होंगे, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मोबाइल बच्चा देखता है तो क्या करता है, मोबाइल मांगता है, और मोबाइल अगर उसको नहीं मिलता है तो रोने लगता है। तो यानी कि मोबाइल क्या है, उसका उद्दीपक है, टारगेट है। ठीक है, तो जब भी फ्यूचर में कभी मोबाइल वह देखता है और उसके रोने पर अगर उसको मोबाइल आपने दे दिया, तो फिर वह क्या करेगा, जब भी आप चार्ज में लगाने मोबाइल जाएंगे या जेब से मोबाइल निकालेंगे कोई काम करने के लिए, तो मोबाइल क्या है, बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए क्या है, मोबाइल उद्दीपक के समान है। तो टारगेट को प्राप्त करने के लिए पहले उसने क्या किया था, रोया था, तो मोबाइल उसको आपने दे दिया था। तो फिर फ्यूचर में जब सेम चीज़, मोबाइल टारगेट उसके सामने आएगा, उद्दीपक उसके सामने आएगा, तो फिर वह क्या करेगा, रोएगा, और फिर उसको मोबाइल मिल जाएगा। तो यही चीज़ इस सिद्धांत में समझाया गया है। चलिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसके संबंध के पश्चात जब संबंध बन जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, तो फिर फ्यूचर में जब वैसा ही उद्दीपक आता है तो बच्चा फिर वही रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद या उद्दीपक अनुक्रिया तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जैसे यहाँ एक बिल्ली पिंजड़े में बंद थी और बाहर एक हैंगर पर, हुक पर क्या लटका हुआ था, एक मछली लटकी हुई थी, और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। ठीक है, तो बिल्ली का टारगेट क्या था, उद्दीपक क्या था, बिल्ली का टारगेट था फिश, मछली। और मछली को पाने के लिए पहले तो उसको नहीं पता था, तो पिंजड़े में क्या की, इधर उधर वो कूद रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा लीवर बना हुआ है, इस लीवर पर गलती से उसका पैर पड़ जाता है। देखिए, यही प्रयास एवं त्रुटि का नियम है, ध्यान से समझिएगा। प्रयास और त्रुटि का नियम क्या है, तो यहाँ पर जो लीवर है, गलती से बिल्ली का पैर पड़ जाता है, क्योंकि बिल्ली भूखी है और उसको सामने पिंजड़े के बाहर एक मछली दिख रही है, उद्दीपक दिख रहा है। तो पिंजड़े के लीवर पे पैर पड़ा तो यहाँ ये जो बॉक्स है क्या हुआ, ओपन हो गया, और फिर मछली को इसने, बिल्ली ने खा लिया जाकर। फिर उसको पिंजड़े में बंद किया गया और फिर उसके सामने मछली रखा गया और बिल्ली भूखी थी। फिर उसने क्या किया, इधर उधर पिंजड़े में वो दौड़ी और गलती से फिर उसका पैर यहाँ पड़ गया। ठीक है, पैर पड़ा तो यह दरवाज़ा खुल गया, फिर जाकर इसने मछली को खा लिया। उसके बाद इस बिल्ली को ये चीज़ प्रयास और त्रुटि के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, उसके प्रयास और त्रुटि के माध्यम से उसको पता चल गया कि इस लीवर पर पैर रखने से पिंजड़ा क्या होता है, खुल जाता है।
तो जब भी उसके सामने उद्दीपक मछली यानी कि स्टिमुलस मछली उसके सामने रखा गया, उसका टारगेट रखा गया, तो वह प्रयास एवं भूल से यह सीख चुकी थी कि लीवर पर पैर रखने से खुलेगा और फिर मैं मछली खा पाऊंगी। तो ठीक इसी प्रकार बच्चे के सामने जब कोई उद्दीपक आता है या किसी बड़े के सामने भी कोई उद्दीपक आता है, कोई टारगेट आता है, तो वह प्रयास एवं त्रुटि करते हुए उस चीज़ को सीख लेता है कि उद्दीपक को प्राप्त कैसे करना है, टारगेट को प्राप्त कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, जैसे आप सभी लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे KBS डी ट्रिपल बी सुपर टेट रीट की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है, आपका स्टिमुलस क्या है, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या अनुक्रिया करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो उद्दीपक को देखकर आपने रिस्पॉन्स किया, पढ़ाई किया, तो यही उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बन जाता है उसी को कहते हैं SR बॉन्ड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इस थ्योरी का शिक्षा में क्या महत्व है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभ्यास पर बल यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि अभ्यास से बच्चा सीखता है, तो हम भी बच्चों को कुछ सिखाना है तो उसका बार बार अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। समस्या समाधान करने की क्षमता, जैसे कि बिल्ली के सामने समस्या क्या था, पिंजड़ा खुलेगा तभी खाना खा पाएगी, बार बार उसने त्रुटि किया, त्रुटि करने से उसने सीखा कि ऐसे पिंजड़ा खुलेगा। तो समस्या समाधान करना बच्चा सीखता है इस सिद्धांत के अनुसार। चिंतन शक्ति का विकास होता है और करके सीखने पर भी बल मिलता है। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि करके सीखने पर जो SR बॉन्ड है या ये जो सीखने का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इससे करके सीखने पर बल मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन 101% आएंगे। अब कुल मिला के इस थ्योरी का अगर सारांश आपको समझना है जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह सीखने का सिद्धांत है और सीखने का भी कैसा सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने अभ्यास को महत्वपूर्ण बताया है सीखने में, इन्होंने प्रभाव का महत्व बताया है कि जब प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का तब बच्चा सीखता है, तत्परता को इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है कोई चीज़ सीखने में, ठीक है। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे, मुझे इसका पूरा उम्मीद है। इसके बाद कुछ दिन बाद आपको MCQ क्वेश्चन के थ्रू मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।